Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Let's see. देखिए अब लेक्चर नंबर 5 पे आ गए हम लोग। हमने प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करा था यार इंटरनल सेक्शंस को लेकर कि जब इंटरनल सेक्शन के हम क्वेश्चन को डील कर रहे थे जिसमें हमने इंटरनल, एक्सटर्नल, मिड पॉइंट को काफी डिस्कस किया था। आगे उन्हीं क्वेश्चन पे उसी पैटर्न पे हम लोग आगे वर्क करेंगे यार। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट। Find the ratio in which the y-axis divides the joint of 5, -6 and -1, -4. ओके तो देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो फाइंड करने हैं जब आपके पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन जो y एक्सिस से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है? y एक्सिस से। ओके तो देखिए बेटा क्या कहना चाह रहा है आपको यार। आपके पास a के कोऑर्डिनेट डिफाइन किए इसने 5, -6 ओके एंड b के कोऑर्डिनेट में डिफाइन किए -1, -4 ओके। ये लाइन जो है y एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रही है। किससे हो रही है? y एक्सिस से। जब ये y एक्सिस से होगी तो इट मींस मैं y को टच करूंगा। जब मैं y को टच करूंगा तो उस कंडीशन में x कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 हो जाएगा। तो y पे टच करूंगा तो y की डिस्टेंस मैंने y यूज कर ली। आप a b c d कोई भी यूज कर सकते हो क्योंकि मैं ऑन कहां पर यूज कर रहा हूं? ऑन y एक्सिस पर यूज कर रहा हूं यार। ठीक है तो ये पॉइंट r है नहीं, r पॉइंट इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? आई डोंट नो बट यू नो क्या रेशियो में डिवाइड करता है? m:1। परफेक्ट है। रीजन समझ में आ गया। एक अननोन और एक नॉन क्वांटिटी को हम लोग यूज किया करते हैं। ओके तो यार आपके पास होगा कि जो r पॉइंट है ऑन y एक्सिस पर जो a और b को ज्वाइन करने वाली लाइन को m:1 में डिवाइड करेगा। तो उसने क्या पूछा था आपसे? रेशियो बताओ क्या होगा। तो रेशियो बहुत इजीली बताएंगे आपको। देखो कैसे। फिर से इंटरनल सेक्शन हो गया। ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2, ये आपके पास x एंड y और ये रहा m1 एंड m2। तो यार आपके पास कंडीशन होगी x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू -6, x2 की वैल्यू यार -1, y2 की वैल्यू यार -4 एंड यार आपके पास m1 रेशियो m2 की वैल्यू हो गई है m:1। r पॉइंट्स इज यू नो दैट वेरी वेल rx, y फॉर्मूला होता है यार इंटरनल सेक्शन का m1x2 प्लस m2x1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके अब इस फॉर्मूले में फिट करेंगे और सीधा डायरेक्ट आंसर यूज करेंगे। देखिए यार rx, y क्योंकि जो मेरे पास r पॉइंट है वो कहां पर लाइज कर रहा है? ऑन y एक्सिस पर लाइज कर रहा है। तो इट मींस x कितना हो गया? 0, y पे है y। m1 की वैल्यू यार m1 की वैल्यू है m, x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू -1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 1 एंड x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 इज डिवाइडेड बाय m+1। m1y2 इट मींस m y2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू यार आपके पास 1 एंड y1 की वैल्यू कितनी गेट होगी आपके पास? -6 डिवाइडेड बाय m+1। ओके इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेशन में ऐसा वर्क है। आपके पास r0, y इज इक्वल टू माइनस के m प्लस के 5 इज डिवाइडेड बाय m+1 माइनस के 4m माइनस के 6 इज डिवाइडेड बाय m+1। यार आपके पास टारगेट क्या है? आप दोनों क्वांटिटी अननोन यूज नहीं कर सकते। एक अननोन कर लीजिए और एक नॉन लीजिए। ये आपके पास परफेक्ट पॉइंट होता है। यदि आप दोनों अननोन ले लेंगे तो आप फिर वैल्यूज गेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होगी क्योंकि आपके पास वहां पे कोई भी वैल्यूज आपको पता नहीं है। ठीक है तो आपका टारगेट क्या था? एक अननोन और एक नॉन यूज करना होता है। तो देखिए नॉन तो ये रहा 0 और एक अननोन हो गया -m+5 इज डिवाइडेड बाय m+1। यही क्यों लिया? क्योंकि ये भी एक x एक्सिस पर तो x एक्सिस की x एक्सिस का वैल्यू लेंगे। क्लियर होगी बात? तो ऑन x एक्सिस वैल्यू है 0 इज इक्वल टू -m+5 इज डिवाइडेड बाय m+1। इसको दिस साइड तो -m+5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास फाइनली गेट होगी m की वैल्यू 5। आपसे रेशियो गेट करने थे तो आपने रेशियो गेट कर लिए। कितना आ गया था आपके पास? m:1 आपने लेट किया था। m की वैल्यू आपने फाइनली गेट कर लिया 5:1। ये रेशियो गेट हो गया जो उसने पूछा था। आपसे वो ये भी पूछ सकता था वो ऑन y एक्सिस को डिवाइड कर दो उसके पॉइंट भी बताओ। यानी इस r के कोऑर्डिनेट भी आपसे पूछ सकता था इस क्वेश्चंस में इजी में। तो आप कैसे बताते? तो यार देखो आपने m तो गेट कर लिया ना यार।
तो गेट करने के बाद आपको करना क्या होता है, ऑन वाई एक्सिस ट्रीट करेंगे, ऑन वाई एक्सिस। तो देखिए वाई एक्सिस पर तो कितना था y, क्योंकि आपको y की वैल्यू गेट होनी चाहिए। अब आपको m की वैल्यू पता है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस के 4 इंटू 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, माइनस के 20 माइनस 6 माइनस 26, 5 प्लस 1 हो गया 6, 13 अपॉन 2 आपके पास, ठीक है, सॉरी 13 अपॉन 3, तो माइनस के 13 अपॉन 3 आपके पास आ गई y की वैल्यू। तो यानी जो r के कोऑर्डिनेट हो गए जो डिवाइड कर रहा था ऑन y एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, माइनस 13 अपॉन 3। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड योर कंडीशन। यार ये बात थी जब मैं ऑन y एक्सिस पर डिवाइड कर रहा था अपनी कंडीशन को लेकर। यदि सेम इसी लाइन को वो कहता कि जो आपके पास दो पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन है वो जो है x एक्सिस से डिवाइड होती है, तो जब मैं ऑन x एक्सिस पे वर्क करूंगा तब क्या वर्क करना पड़ेगा आपको, जब आप ऑन x एक्सिस होंगे तो ध्यान रखना यार ये नॉट में, जब आप ऑन x एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं तो यार उस टाइम पर r के कोऑर्डिनेट हो गए x एक्सिस को टच करूंगा, तो यानी x y को टच नहीं करूंगा तो कितना हो गया 0, तो उस टाइम में क्या कोऑर्डिनेट लेंगे आप x, 0, क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड हो रही है कंडीशन, y एक्सिस से डिवाइड होगी तो 0, y, और x एक्सिस से डिवाइड होगी तो क्या लेंगे x, 0। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यार समझते हैं। If the points A 6, 1 and B 8, 2, C 9, 4 and D P, 3 are the vertices of a parallelogram taken in order। उसने गिवन किया आपको कि एक पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के उसने वर्टिसेस गिवन किए हुए जो एक ऑर्डर में है। जब यार ये ऑर्डर में डिफाइन कर रहा है मैं ऑर्डर में लिखना होगा, ऑर्डर का मीनिंग A B C D या A B C D इस तरह से लिखेंगे, ऐसे नहीं कि A यहाँ B यहाँ पर हो जाए, ये ऑर्डर नहीं होगा फिर उसका। ओके, तो वर्टिसेस गिवन किए उसने पैरेललोग्राम के 6, 1, B के 8, 2, C के 9, 4 एंड D के P, 3 है। ओके, तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू बतानी है। जब भी आपको यार पैरेललोग्राम का कभी केस गिवन होगा और उसमें वर्टिसेस गिवन किए उसने, तो आपको एक 9 क्लास के थ्योरम को रिमाइंड कराता हूं कि उसमें आप क्या रीड करते थे, आप उसमें वो रीड करते थे कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, इट मींस आपके पास जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, ये डायगोनल्स है आपस में इंटरसेक्ट करते थे एट पॉइंट O पर, यानी द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इक्वल टू OC, क्लियर, OB equal to OD, it means O is the midpoint of AC and BD, दोनों का midpoint हो गया, यानी चाहे मैं A से C तक की वैल्यू में जो midpoint गेट करूंगा ना, वो ही midpoint B से D में गेट होंगे, मुझे सेम midpoint मिलेंगे मेरे को, क्लियर होगी बात है। तो ये थ्योरम स्टेटमेंट यूज करेंगे, कौन सा स्टेटमेंट, we know that the diagonals of a parallelogram bisect each other, it means AO is equal to OC and OB is equal to OD। अब यार इस पूरे का मीनिंग क्या बन गया, दिस इज implies that जो O है वो is the midpoint of AC is equal to O is the midpoint of BD, यानी दोनों का मिड पॉइंट हो गया, O क्या हो गया, दोनों का मिड पॉइंट हो गया, बट O की जो वैल्यूज जो कोऑर्डिनेट गेट होंगे वो सेम ही होंगे दोनों से, A से C से भी और B से D तक भी, ठीक है, दोनों केसेस में O के जो कोऑर्डिनेट फाइंड होंगे वो सेम होंगे, क्लियर हो गया बात है। तो ठीक है, A से C तक के मिड पॉइंट का फार्मूला बताइए कितना हो गया, x1 plus x2 डिवाइड बाय 2, x1 x2 डिवाइड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2 is equal to, सेम इसी में x1 and x2 डिवाइड बाय 2, a plus b डिवाइड बाय 2, y1 plus y2 डिवाइड बाय 2। ओके, तो देखिए कितना गेट हो गया, 9, 6, 15 upon 2 and 5 upon 2 is equal to 8 plus p upon 2
एंड 2 प्लस 3 यानी 5 अपॉन 2। ठीक है, देखो अभी चेक हो जाएगा y एक्सिस वैल्यू क्या है, सेम आ गया। तो यानी इसका मीनिंग क्या है कि जो O के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए ना AC से, वही कोऑर्डिनेट हमें BD से भी फाइंड होते हैं। ओके, अब बच्चे क्या करते हैं, एक अननोन और एक नोन लेंगे यार। ऑन x एक्सिस की वैल्यू को पिक कर लो। जब आप ऑन x एक्सिस पे वर्क करेंगे तो ऑन x एक्सिस पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 प्लस p अपॉन 2। यहां से आप वैल्यू गेट कीजिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 8 इस साइड आएगा तो p की वैल्यू कितनी गेट हो गई है, 7। और आई होप आपसे यही पूछा था उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखा आपने कितने इजी में p की वैल्यू गेट कर ली। शर्त यह है कि जब भी पैरेललोग्राम्स गिवन होगा तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। देखिए यार, if the points a b c d are the vertices of a parallelogram abcd in order, find the value of a and b। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फाइंड करा रहा है a and b, क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज उसने कर दिया, तो दोनों अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज आपसे उसने पूछ ली है। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो यार, a b c d इन ऑर्डर में करेंगे यार। a की वैल्यू 1, -1, b की वैल्यू 5, b, c की वैल्यू 2, 5 एंड d की वैल्यू 1, 1 यार। ठीक है, पैरेललोग्राम है, वर्टिसेस गिवन है, तो क्या करेंगे, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। किस पॉइंट पे ईच अदर करेंगे, ओ पॉइंट पे। ठीक है ना, सेम स्टेटमेंट। तो इट मींस क्या हो गया इसका सेंस, इसका मीनिंग भी हो गया कि जो O हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ A से C, यानी AC इज इक्वल टू O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसके हो गए यार, B एंड D। ओके, ठीक हो गया, तो करते हैं, क्लियर है। ओके, तो अब यार एक बात बताओ, AC के मिड पॉइंट गेट कर लो। AC का मिड पॉइंट क्या हो गया, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, यानी a प्लस 2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू। नेक्स्ट b की डायगोनल से बात करते हैं। O मिड पॉइंट है उसका, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ओके, देखिए यार आपके पास गेट हो गया। देखो कंडीशन में x को x के साथ कंपेयरिंग, y को y के साथ कंपेयरिंग करेंगे। क्लियर होगी बात। तो ऑन x एक्सिस a प्लस 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, a की वैल्यू गेट हो गई है 4। ओके, अब आइए ऑन y एक्सिस से कंपेयरिंग कीजिए y वाले कोऑर्डिनेट को, माइनस के 1 प्लस के 5 डिवाइड बाय 2, 4 अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू b प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 को दिस साइड, तो b की वैल्यू गेट हो गई है 3। यार आपने a की वैल्यू भी गेट कर ली है, आपने b की वैल्यू भी गेट कर ली है, और जो कि काफी इजी वे में आपने गेट कर चुके। तो ध्यान रखिए जब भी आपको पैरेललोग्राम के वर्टिसेस गिवन होते हैं तो आप ये रोल को प्ले करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके यार, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। यार नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, a और b आर 4, -3 and 8, 5 respectively. Find the coordinate of P such that AP is equal to 3/4 of AB. ठीक है, यार ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है A और B। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट 4, -3, B के कोऑर्डिनेट 8, 5। ओके यार, इसमें जो एक पॉइंट है P पॉइंट, इस एक लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आई डोंट नो। मैंने कहता जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है x, y, और इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो ये बताएगा आपको जिसने कंडीशन गिवन की है। ओके, तो हम लोग इस पे वर्क करेंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन का सेंस ये था कि आपके पास दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन थी, उस पर एक P पॉइंट था जो लाइज कर रहा था, जो AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करे उस रेशियो की कंडीशन उसने इसमें पुट कर दी है। तो यहां से हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे उसका। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे करते हैं। आप एक बार देखिए, AP is equal to 3/4 of AB। ओके,
अब एक काम कीजिए, आपको रेशियो क्या चाहिए होता है, देखिए आपको रेशियो जो पी पॉइंट है वो एपी लाइन को डिवाइड करना है ना, रेशियो कैसे चाहिए होगा आपको, एपी अपॉन पीबी, यही तो रेशियो चाहिए आपको, एम आई राइट। तो ए से पी और पी से बी का रेशियो चाहिए होगा। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं इसी तरह से अपनी इस कंडीशन को इस फॉर्म में बनाऊं जिसमें मेरे पास ए से पी और पी से बी गेट हो जाए। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे, ये 4 डिवाइड में इसको दिस साइड यूज करो, कितना हो गया 4AP is equal to 3 times of AB। ओके, अब इस AB को बताओ कैसे यूज करेंगे आप, A और B क्या लिख सकते हैं, AP plus PB। ओके, अब 3 के इनसाइड मल्टीप्लाई 3 टाइम्स ऑफ AP plus 3 टाइम्स ऑफ PB, ये आ गया 4 टाइम्स ऑफ AP। 3AP को दिस साइड क्योंकि लाइक फेस दिस साइड के लिए कितना रहेगा 1AP is equal to 3 टाइम्स ऑफ PB। ओके, आपको रेशियो किसमें चाहिए, AP अपॉन PB में। ठीक है, तो देखिए यार ये PB है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है 3। ओके ना, तो 3 या PB दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मैं इस इधर की तरफ एक टर्म्स यूज करूंगा तो क्या करेगा, डिवाइड, तो इट मींस आपके पास क्या गेट हो जाएगा यार, AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3 अपॉन 1। तो आपने रेशियो फाइंड कर लिया जो हमें नीड थी AP अपॉन PB की, वो रेशियो कितने आ गए 3:1, यानी जो P पॉइंट है वो AB ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:1 में क्या करेगा यार, डिवाइड करेगा। अब ये कैसा पॉइंट होगा, इंटरनली सेक्शन हो गया। जब ये इंटरनली सेक्शन हो गया तो आई होप यू नो दैट वेरी वेल इंटरनल सेक्शन के पॉइंट का फॉर्मूला आपको नॉन होता है यार, m1x2 plus m2x1 is divided by m1 plus m2 and m1y2 plus m2y1 is divided by m1 plus m2। ओके, यहाँ से कंडीशन को चिपका लीजिए, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। क्लियर होगी बात, ये रहा m1 एंड ये m2 हो गया। पॉइंट क्लियर है? यहाँ से इनकी वैल्यू को पुट कर लेना और इसे क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। इजी वे में क्या हो जाएगा, आपसे कैलकुलेट हो जाएगा। ओके यार, तो आप लोग इस क्वेश्चन कर लेंगे आप डू योर सेल्फ, क्योंकि आपके पास सारी कंडीशन गिवन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2, ये m1 एंड ये m2। तो आपके पास p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। फाइन, क्लियर हो गया बात? पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच।